जिसको जो जो डाउट है चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। आरसीबी फैन, आरसीबी फैन, मैच नहीं देखो। दोनों काम नहीं हो पाएगा, या तो क्लास ही नहीं कर पाओगे और दुख में मैच भी नहीं जीत रहा बेचारा। बताएंगे ऋचा, ये जो सवाल है ना आपका ऋचा, जब इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बॉडी सब कुछ जब शेयर हो जाएगा ना, तो उस टाइम आप हमको ये सवाल बताइएगा। इस पे हम आपको बताएंगे कि कैसे नोट्स बनाना है, ठीक है। सर प्लीज प्लान ए टेस्ट ऑन कोलिएशन पॉलिटिक्स का सेकुलरिज्म। ओके, एक टेस्ट प्लान कर लेंगे, ठीक है। टॉपिक दिख रहा है सबको, क्या लिखा हुआ है? तो एक्सप्लेन कर सकता है, मतलब इन जनरल यस सर। क्या लिखा हुआ है बताइए। हंसले घर बसेला। मतलब ये तो आपको पता चल गया ना कि ये तीसरा टॉपिक है ऐसे का, जो हम लोग को जो बिहार वाला सेक्शन है उसका टॉपिक है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो बताइए मतलब बताइए इसका कुछ है। सर इसका मतलब हुआ कि जो हैप्पी फैमिली होती है जहाँ पे सारे मेंबर्स खुश रहते हैं, वही मतलब उनका वो लाइफ अच्छे से चलता है। नहीं, इसका मतलब ये होता है, एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि अगर एक सेकंड एक सेकंड एक किस सेकंड रुक, मतलब एक सेकंड, अरे रुक जाइए। जो भी लोग बोल रहे हैं अपना नाम बताइए ना, एक बार पहले पहले नाम बताइए फिर बोलिएगा। इससे पहले किसने बोला था, उसका नाम क्या है? सर बबीता। ठीक है, और अभी कौन बोल रहा है? अभी कौन मेरा बोल रहा है? नाम खुशबू है। हाँ बोलिए खुशबू। ये एक मुहावरा है मतलब भोजपुरी में, और इसका अर्थ ये होता है कि अगर किसी पे मतलब कैसे बता, किसी को जैसे किसी पे हंसना मीन्स मजाक उड़ाते हैं, तो उसका वो मेहनत करता है तो फिर आगे वो अच्छा कर पाता है। इसका सेंस ये है कि किसी पे मजाक उड़ाने के बाद जो मेहनत होता है तो वो सक्सेसफुल होता है, उसी उसी को कहते हैं ये। ठीक है, और कोई है जो बताना चाहेगा? हाँ बोलिए राज बाबू। सर इसका अर्थ यह है कि मतलब मतलब जिस व्यक्ति को निंदा करते हैं या कहते हैं ये बेकार है, कोई काम के लिए नहीं है, वही आगे जाके सक्सेस हो जाता है। यही है। ठीक है, सही बोल रहे हैं आप लोग दोनों, कि इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही अर्थ है कि जो भी आप मतलब जीवन में मान लो कोई स्ट्रगल कर रहा है, और स्ट्रगल फेज में अगर आप उसका मजाक उड़ाते हैं या उसका उसको वैल्यू नहीं करते, इज्जत नहीं देते, तो वो आदमी आगे जाके सक्सेसफुल हो जाता है। और वो आदमी, इसी को तात्पर्य में कि हंसले घर बसेला, मतलब जिस घर पे हंसा जाता है वही घर सबसे ज्यादा बसता है। कहने का तात्पर्य यह है कि देखती होगी कि कुछ लोग अपने बच्चों को मतलब बोलते, या कुछ लोग जबरदस्ती समाज में कुछ लोगों की तारीफ करते हैं और वो सबसे बेकार लोग निकलते हैं। बट जिन लोगों की समाज में अक्सर मजाक उड़ाई जाती है, वो इतना खुद से प्रोग्रेसिव हो जाते हैं कि आगे जाके वो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्लियर है? यस सर। मीनिंग समझ में आ गया सबको? मीनिंग में कोई डाउट है? अब आप लोग को ना हम 5 मिनट का समय दे रहे हैं, ठीक है। आप हमको एक इंट्रोडक्शन, कहानी, एनेक्डोट कुछ भी सोच के बताएंगी। लिखना नहीं है, सोच के बताना है, ठीक है। आप 5 मिनट लीजिए, पेन पेपर पे नोट नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करके सोच के बताइए कि क्या होना चाहिए।
ठीक है, 9:11 हो रहा है, 9:16 में पूछेंगे आप लोगों से। किसी का स्टोरी तैयार हुआ? किसी का कुछ यस भी सर। तैयार हुआ कंटेंट? यस सर, मेरा बबीता। नहीं नहीं, बोलिए बबीता। सर मैंने मतलब अभी इंस्टेंटली आपने बोला तो मैंने मतलब शुरुआत में इंट्रोडक्शन ऐसे लिखा है। A lower caste boy was insulted and mocked when sitting with upper caste boys of a primary school. Later on, the boy wrote the Constitution of India, none other than Dr. Bhimrao Ambedkar. जा रहे क्लास करने, नहीं क्लास करने जा रहे। कौन लड़का? हेलो। ठीक है, शिखा आप म्यूट करिए अपने आप को, अभी क्लास से निकाल देंगे हम, ठीक है? हम ऑनेस्टली बता रहे हैं, आप एक बार दो बार चीजें आप म्यूट करके सारी चीजें क्लास करके आने कीजिए। सॉरी सर। ठीक है, देखिए ये B.R. अम्बेडकर की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, ठीक है? यस सर। बट इसको फ्रेम करना होगा अच्छे से, ठीक है? बट ठीक है, जो हमको यस एक्सपेक्टेशन था, एक कहानी तो हमको अच्छी मिल गई है, दूसरी कहानी बताइए। सर मैं बताऊं? बोलिए। सर इसमें जो पाणिनि की स्टोरी डाल सकते हैं ना, जो व्याकरण जिन्होंने लिखा, वो दिमाग से उतने तेज नहीं थे और एक बार गुरुजी ने उन्हें डांट दिया था कि तुम तो नहीं बेवकूफ। नहीं 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 नहीं, मत डालिए, मतलब फायदा नहीं है, क्योंकि ये कहानी कोई बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ वैसा डालिए जो सब लोग जानते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, डोंट बी एन एक्सेप्शन। ओके सर। सर एपीजे अब्दुल भारद्वाज कलाम का जी का। कहानी सर, एक सेकंड रुक जाइए, जो एक एक बचपन में पढ़ते थे कि एक भारद्वाज नाम के एक बालक था। सर मैं सृष्टि एपीजे अब्दुल कलाम नहीं का नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, मैंने परमिशन नहीं दिया है किसी को बोलने के लिए। आप हैंड रेज करेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे। आप बोलिए शांडिल्य। एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्टोरी। उनको क्या भी कहानी? धर्म मुस्लिम होने की वजह से उनको भी बहुत ज्यादा वो पर झेलना पड़ा था। कोई नहीं, कुछ भी नहीं झेलना पड़ा था, वो गलत कहानी मत बताइए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, और बताइए। हिमांशु सर। बोलिए हिमांशु। सर ये न्यूटन का कहानी हम लोग लिख सकते हैं सर। ही वाज आउट ऑफ काइंड ऑफ आ- क्यूरियस माइंड, सो हिस्ट्री स्कूल आप न्यूटन gave का him लिख out। सकते हैं, एडिशन का लिख सकते हैं, ये दोनों सेम लेवल की कहानियां हैं, ठीक है?
ठीक है, और आगे बताइए। कुछ और बहुत फेमस चीजें हैं जो आप मिस कर रहे हैं, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो और बहुत सारी फेमस चीजें हैं जो आप मिस कर रहे हैं। सोचिए, कुछ तो सोचिए, मतलब आपके मॉडर्न इंडिया, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस की सबसे महान हस्ती कौन है? सर कालिदास की डाल सकते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के सर भी दे सकते हैं। हाँ सर, इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी, इनको गूंगी गुड़िया बोला गया था। इनको सर गोंगी बुढ़िया बोल कर पूरा इनको अथी हरास किया जाता था कि आशीष रंजन, हम आपको बोल रहे हैं, जब तक परमिशन नहीं दी जाएगी तब तक मत बोलिए। अगर 50 लोग बोलने लगेंगे तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे? आप हाथ उठाइए, हम बोलने का प्रॉपर मौका देंगे। बोलिए आशीष। अब अगर एक सेकंड रुक जाइए, अब अगर कोई भी ऐसा हुआ जो कि करेगा तो हम क्लास से निकाल देंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे। हम सही बात बता रहे हैं? ठीक है, तो इस हिसाब से हाथ उठा के बोलिए, वरना नहीं बोलिए आप। बोलिए गूंगी गुड़िया। बोलिए आशीष रंजन जी, बोलिए। बोलिए आशीष रंजन जी, आप बोलिए, जी बोलने सर। के लिए बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? सर जिस समय उनका पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी का अचानक मृत्यु हो गया तो उनको अपने राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक अथी में सर अपना करियर बनाया, तो उस समय सारे पार्टी उनके विपक्ष में थे कि एक महिला अपना देश के कोई प्रधानमंत्री बनेगी, नहीं और ठीक है, उनके सर टैलेंट को। आप कहानी गलत बता रहे हैं। उनके पिताजी की मृत्यु के बाद ये चीज नहीं हुई थी। ये लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद इनको के कामराज ने गूंगी गुड़िया हाँ बताया सर था। सर उनका सर सॉरी। हो गया, बस ठीक है। के कामराज ने इनको गूंगी गुड़िया बताया था। उसका कहने का जी तात्पर्य ये था कि ये आदमी उसका कठपुतली बन के रहेगी, तो इसको बनाने में कोई नुकसान नहीं है, तो इसके फेवर में सब लोग थे, और आपको ये मोरारजी देसाई को बनाने के फेवर में कोई नहीं था। ठीक है, कहानी गलत एग्जाम में मत लिखिएगा, एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होता है आपसे, सर, और के आपसे ज्यादा कामराज को एक्सपीरियंस। ही सर भारतीय राजनीति का विश्व अथी क्या बोला जाता है सर, तो कि किंग मेकर ऑफ इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री। आशीष जी, आपको हम क्लास से निकाल रहे हैं अब, ठीक है? निकाल देना। हम सीरियसली बता रहे हैं, अब थोड़ा सा रूल रेगुलेशन को फॉलो करिए। हम बार बार एक ही चीज नहीं रिपीट करेंगे हर 2 मिनट में कि बिना परमिशन के नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। आप बोलने का प्रॉपर मौका दिया जाएगा। हाँ बबीता, बोलिए। सर इसमें लेटर कंटेक्स्ट में मतलब अभी के उसमें लिख सकते हैं कि ईरा सिंघल ने जब यूपीएससी का मतलब एग्जाम दिया था, तो उन्होंने मतलब क्वालिफाई करने के बावजूद भी सिर्फ इसलिए उन्हें नहीं लिया गया था कि वो डिसेबिलिटी का था, बट बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जब वो वापस से मतलब उसमें अपील की, तो फाइनली वो कंट्रोवर्शियल उनको आईएएस अलॉट कंट्रोवर्शियल हुआ। कंट्रोवर्शियल केसेस में मत जाइए, कंट्रोवर्शियल केसेस में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बोलिए सौम्या। ओके सर। सर इसमें थॉमस एडिशन के बारे में लिख सकते हैं ना, कि मतलब उसको लिख स्कूल दिया से। है, लिख दिया है, न्यूटन और थॉमस एडिसन दोनों लिख दिया है। हम्म, कुछ और बताइए, कुछ और बताइए, दिल पे हंसा गया। पांडव पे हंसे थे दुर्योधन और कौरव, कि यस सर। इनका बाप तो सन्यासी है, माँ सन्यासी है, ये क्या राजपाट चलाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर मतलब ट्राई काजल। एंड ट्राई एंड पिक स्टोरीज जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। अब ठीक है, स्टोरीज पे आते हैं। अब एक काम करते हैं ना, अब इंट्रोडक्शन हमें 4-5 स्टोरी मिल गई, आपको ये तो समझ में आ गया ना कि मतलब एग्जैक्टली exactly हमको इसमें लिखना क्या है? सर हाँ बोलिए। सर चाणक्य का लिख सकते हैं, वो स्टोरी जो धनानंद ने उसको हटा दिया था राजपाट से, आप लिख सकते हैं फिर अगर वो उसको चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आए थे। आप लिख सकते हैं अगर आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। बट यहाँ पर से जस्टिफाई से ज्यादा वो अच्छा जस्टिफाई स्टेट क्राफ्ट में होगा। सर मैं चाणक्य राज देखिए, बाबू।
रुक जाइए एक सेकंड, हम देख रहे हैं आपका नाम, हम अभी नाम नहीं बोले हैं। आप चाणक्य वाली कहानी हंसले घर में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि चाणक्य ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश पद पर थे, उनको लोग रेस्पेक्ट करते थे। हंसले घर का मतलब ये है कि जिसको लोग मूर्ख समझते हैं, वो आदमी चमत्कार करके देता है। हो गया, अब अभी और नाम नहीं लेंगे ना, अभी और चीज आगे की पढ़ाते हैं। अब आगे का चीज हमको क्या बताना है इसमें, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब ये बताइए, इंट्रोडक्शन के बाद इसमें अब जो एक क्वेश्चन अभी पूछा था मेरे से ऋचा ने कि सर कोट्स वगैरह का दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोट्स वगैरह कैसे लिखना है या कैसे करना है, या कहानियां कहाँ से आएंगी। इनमें कुछ और कहानियां हैं फेमस जो आप जिनको इंस्पायर होके ले सकती हैं। जेके रोलिंग की कहानी है, यस, हैरी पॉटर। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी की कहानी है, जब उनको विकेट कीपिंग को लेके हंसा जाता था और वो आज दुनिया के सबसे फास्टेस्ट विकेट कीपर हैं, ठीक है। यस सर। और उसके बाद आप फिर बता रहे हैं ये सब हो गए। अब इसमें ये बताइए ऐसे लिखेंगे कैसे। चलिए मान लीजिए इंट्रोडक्शन तो आप कहानी के फॉर्म में लिख देंगे, ऐसे को कनेक्ट कोई एक आदमी 2 मिनट समय लीजिए अभी, ठीक है, 2 मिनट्स, फिर उसको हम करेक्ट करेंगे पूरा। आप सिर्फ हमको पॉइंट्स लिख के बताइए इस ऐसे का पॉइंट्स क्या क्या होगा। 5 पॉइंटर लिख के बताइए। आप लोग सब लोग अपने कॉपी में लिखिए जो टॉपिक है उससे रिलेटेड 5 पॉइंट। हंसले घर बसेला, और पांचों क्वेश्चन लिख के हमको बताइए क्वेश्चन क्या होना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी लिखे, 2 मिनट समय है। और कोई जबरदस्ती नहीं बोलेगा मैं ये मैं वो, हम हाथ उठाइए, हम आपको बोलने का मौका देंगे। नीलेश कुछ बोलना चाहते हैं? नीलेश कुछ बोलना चाह नहीं रहे सर, हैं? वहीं सर के कैसे इसको मतलब कहानी को कैसे लिखेंगे, कितना नहीं, कहानी लिखूंगा वो उसके कहानी बाद। बताएंगे लिखना, वो इंट्रोडक्शन वाला जो सेक्शन होगा ना। अभी इंट्रोडक्शन का हम आपको कहानियां बताएं कि सोचना क्या है टॉपिक, आप सोच लो। सब लोग सही लिए, हमको इस बात का खुशी है कि आप लोग सब सही सोच लिए हैं। अब बात यहाँ पर है कि इंट्रोडक्शन को इसको लिखना कैसे है, तो वो भी बताएंगे हम आपको, ठीक है। आप विजय सही बोल रहे हैं, दशरथ मांझी वाले भी कहानी लिख सकते हैं कि लोग उनको पागल समझते थे और वो आज मांझी सड़क के नाम से या दशरथ मांझी सड़क के नाम से वो जाना जाता है। बट इन कहानियों को ना, देखिए टॉपिक्स आप लोग सही समझ गए हैं, ठीक है, बट अब इसको लिखना कैसे है वो इम्पोर्टेंट सेक्शन आ जाता है, ठीक है। उस पर भी काम करेंगे, पहले आप पॉइंट्स लिखिए। ठीक है, हो गया। बताइए कौन बताएगा, हाथ उठाइएगा। कौन बताएगा किसने लिखा 5 क्वेश्चन? किसी ने नहीं लिखा क्वेश्चन? बोलिए प्रीति। बोलिए प्रीति, बोलिए।
बोलिए शिखा। Hello. हाँ शिखा बोलिए। The first question I have written, why people make fun, that can be physical, क्यों mental or हंसते हैं? social. क्यों हंसते हैं और हाँ, मतलब और वाई? दूसरा, हाँ, what are its impact or implications on the individual. व्हाट इज इम्पैक्ट मतलब इसका असर क्या पड़ता है? हाँ, असर ठीक क्या है। पड़ता है उस इंसान पे तीसरा, जिस पे ये हो रहा है. तीसरा, one can take it as in positive or negative sense. ठीक है, जिनका ये जिन पे हो गया। हंसा. ये क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन बताइए, और क्या क्वेश्चन सोच सकती हैं या और क्या पॉइंटर सोच सकती हैं? If someone overcomes this, or if someone rises in this situation, then how people change their perception about that person. ठीक है, और क्वेश्चन? How this situation can change. मतलब सिचुएशन इन द सेंस कि पीपल का मेंटालिटी या थॉट हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं ओवरऑल. ठीक है, बोलिए अंकित। ठीक है, थैंक यू शिखा। अच्छे सर पॉइंट्स मैंने बताए आप। पॉइंट्स लिखा है। हाँ बताइए, क्या पॉइंट्स लिखा है? मतलब क्वेश्चंस यस लिखने सर। के लिए बोला गया था, वही क्वेश्चंस लिखे हैं ना आपने? नहीं सर, वो तो मैंने पॉइंट्स लिखा है कि आखिर क्या क्या मेन बॉडी में जैसे पॉइंट्स होता है ना, उस तरह से नहीं तो लिखा है कि मेन बॉडी का जैसे। तो आंसर क्वेश्चन से ही होगा ना, कि मतलब क्वेश्चंस क्या क्या लिखना है। यस सर, तो मेरे दिमाग हाँ, में सबसे पहले ये आया कि कोई भी अगर किसी पे लाफ या हंसता है तो उसमें एम्पैथी की कमी होती है, कंपैशन का या फिर एम्पैथी का। क्यों 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 हंसते हैं? ठीक है, कि उस पर हम जाएंगे, वो सेकेंडरी पॉइंट्स हैं आपके। उन टॉपिक्स पे हम यस सर। जाएंगे अभी, ठीक है, उन पे जाएंगे। मतलब और कोई जनरल पॉइंट, मतलब एडिशन टू दीज पॉइंट्स है, इनके डिटेल में मत जाइए। डिटेल के अलावा और कुछ पॉइंट्स हैं एक्स्ट्रा? नो सर, और तो ठीक सर है। मैं सोच रहा था इंट्रो में अगर क्या ये लिख सकते हैं क्या, जैसा कोविड के टाइम में हुआ था कि हमारे फोटोज को जो चाइना ने रिलीज किया था क्रीमेशन के फोटो को, और उसके बाद वो काफी हंसा था उनपे। नहीं नहीं और नहीं नहीं हमने। नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं जाना है, कंट्रोवर्शियल नहीं जाना है, ठीक है। बोलिए बबीता। सर मैक्सिमम पॉइंट्स तो अभी जो मैम ने बताया वही था, वो कि समाज क्यों हंसता है लोगों पे, फिर उसका इम्पैक्ट क्या है. बबीता रुक गई, कुछ नया पॉइंट है आपके पास? नो सर, ठीक है, ऑलमोस्ट यही थैंक यू। थे. ठीक है, थैंक यू। और कोई है? सृष्टि बोलिए। कोई नया पॉइंट है तो बोलिएगा, वरना कोई बात नहीं। सर माइंडसेट के ऊपर लिख सकते हैं कि ये माइंडसेट कहाँ से शुरू होता है सोसाइटी में। क्यों हंसते हैं लोग, इस पे दोनों चीज आप लिख सकते हैं, सिचुएशन पे भी माइंडसेट पे भी। ठीक है, आप लिख सकते हैं, बट ये कोई वैसा स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। थोड़ा और क्लियर जाइए, थोड़ा सा और कोई पॉइंट अगर बता सकते हैं तो बताइए। नहीं सर, मेरे ध्यान में तो ये है कि मैं लिखी हूँ कि माइंडसेट क्यों होता है और वो शुरू कहाँ से होता है, मतलब सोसाइटी में बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वैसा माइंडसेट जो होता है उसको सबसे शुरू पहले करते तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लोग सब लोगों ने नहीं बोला, इस मुहावरा का हम सबसे पहले बताए हैं मीनिंग लिखना है। ठीक है, अभी हम लोग स्ट्रक्चरिंग शुरू कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन होगा, और फिर अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस में है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? लोग हंसते क्यों हैं? यस सर. सर तो अरे इसमें बबीता, यस सर. बबीता जी सर. शांत हो जाइए, मौका देंगे ओके बोलने सर. के लिए आपको दिया, यस जबरदस्ती नहीं सर. बोलना है, ठीक है। लोग क्यों हंसते हैं, सबसे पहला सवाल ये जो बता दिया। सबसे पहले किसने बताया था? शायद जिसने बताया था, नाम नहीं याद आ रहा यार, सॉरी। ठीक है, उसके बाद जो अगर मान लीजिए किसी पे हंसते हैं तो इसका इम्पैक्ट होगा, तो इम्पैक्ट में वो इंसान कैसा बनेगा और उसके मेंटल इम्पैक्ट क्या होंगे, दोनों चीज आप लिख सकते हैं। तीसरा सवाल आता है कि इससे बिलीफ सिस्टम पे क्या प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ऐसे लिखना है, तो इससे रिलेटेड बिलीफ सिस्टम क्या हो सकता है। बिलीफ सिस्टम का मतलब ये हुआ कि कैसे कोई आदमी सोच सकता है इस चीज के रिगार्डिंग, इससे लर्निंग क्या हो सकती है, वो सारी चीजें। चौथा चीज ये कि सिचुएशन बदलता कैसे है, हाउ टू चेंज सिचुएशन, सिचुएशन को कैसे बदलते हैं, और सिचुएशन बदलने के बाद लोग कैसे अपना विचार बदलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, सिचुएशन क्या थी लोगों की, मतलब खराब सिचुएशन, क्यों हंसते में एक और पॉइंट हो गया, खराब सिचुएशन थी।
अब इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर पर्सपेक्टिव जो हाउ टू चेंज वाला है वही फ्यूचर पर्सपेक्टिव होगा। और अंत में इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, मतलब इस टॉपिक को किस एंगल से देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे ऐसे का पूरा के पूरा बॉडी जो हम लोग लिखेंगे। इसके अलावा किसी के पास कोई नया पॉइंट है तो बताइए, है किसी के पास कुछ भी नया तो बताइए। सर हाँ मैं बोलिए निधि। निधि, बोलिए निधि। सर जब हम अपना सिचुएशन से निकल जाएंगे तो तो समाज में ये मैसेज भी तो दे सकते हैं इस तरह से कि इंस्पायर करने के लिए, ये पॉइंट लिख सकते हैं क्या? आप वे फॉरवर्ड में इसको लिख सकती हैं कि आप लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं माइंडसेट बदलने के लिए। ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद ना थोड़ा सा आप जो पूछ रहे थे ना, ये वाले सेक्शन पे बढ़ेंगे अंकित इसके डिटेलिंग में, बट उससे पहले अभी क्योंकि हम लोग बॉडी पे काम नहीं कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स जो हम आपको बता रहे हैं ना, इन सारे टॉपिक्स के जैसे ये क्वेश्चन वाला पेज है इसका लिख के रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन वाले पेज जब हम बॉडी डिस्कस करेंगे ऐसे का, तो वहां पर सेम क्वेश्चन उठाएंगे और सेम क्वेश्चन के बॉडी डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका इंट्रोडक्शन लिखना सीखेंगे। ठीक है, हाँ ओके नीलेश कुछ डाउट है बोलिए। सर, जो मतलब किसी से इंस्पायर होके आगे बढ़ता है, मतलब बच्चा जो किसी पे हंसता है तो उसको भी लिख सकते हैं। समझ नहीं पाया हम आपकी पॉइंट, क्लियर बोलिए थोड़ा सा। सर जब मतलब कोई किसी पे हंसता है तो मतलब कोई उसको आगे बढ़ने के लिए कोई इंस्पायरेशन रिसोर्सेस होते हैं ना, तो उसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं मतलब, लेकिन आप किस पॉइंट में लिखना चाह रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। मेन बात ये है इंस्पायर करके। जैसे दशरथ मांझी पे हंस रहा था लोग, तो मतलब वो किसी को इंस्पायर, किसी से इंस्पायर होकर के वो काम करने के लिए दृढ़ निश्चित है, तो नहीं ऐसा वो आप उसको लिख लिख सकते हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट इसका कोई मीनिंग वैसा बनता नहीं है। ठीक है, और बोलिए राज बाबू कुछ बोलना चाहते हैं। सर फोर्थ पॉइंट क्या लिखे थोड़ा बता दीजिए प्लीज। फ्यूचर, फ्यूचर। और मृणाल बोलिए। सर मुझे टॉपिक में ही थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है कि हंसले घर बसेला, मतलब ये नहीं होता है क्या, जहाँ जिस घर में खुशी होता है वो ज्यादा समृद्ध होता है। नहीं नहीं नहीं, ये मुहावरा है, ये मीनिंग नहीं है इसका। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब आपको हम एक ऐसे पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िएगा। ठीक है, कौन पढ़ेगा? पढ़िए सृष्टि, पढ़िए सृष्टि, पढ़िए सृष्टि। This is the era of a nation that was not standing on its feet completely, but has shown sign of its back. Recently, it lost its most popular prime minister while he was in the office due to the ongoing situation of external wars and internal problem. The nation again, the nation again, sir, क्या है? started to started believe. started to believe under the leadership of dynamic man whose courage is unmatched, but unfortunate demise led to chaos. The party leaders looking for a remote control. Someone referred her name on the same grounds. Someone warned him of someone के बाद क्या है सर? Some warned मतलब Warned चेतावनी him दी। of her. ठीक है, K. Kamraj ref, him referred above.
mention her as Gungi Guria based on her outlook. This Gungi Guria created a factor of Congress independent of K. Kamraj, established the sovereignty of India as South Asian power by dividing its rival state into Pakistan and Bangladesh. She was none other than our former Prime Minister Srimati Indira Gandhi. समझ में आए ऐसे आपको ये पढ़ के क्या लगा, मतलब कहीं ऐसा लगा कि आप टॉपिक से भटके हैं अभी तक, ये बताइए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ये कनेक्टिंग लाइन पे पढ़ दीजिए एक बार, यहाँ तक ये भी एक पैराग्राफ पढ़ दीजिए सृष्टि। In the above story, the protagonist clearly puts emphasis on the topic Hasle Ghar Basela with her achievement. ये पढ़ के पता चला कि लिखते कैसे हैं, फ्रेम कैसे करते हैं स्ट्रक्चर। इसमें आप बताइए किसी को डाउट है कि हाउ टू फ्रेम वाला सिचुएशन कैसे फ्रेम करना है, कैसे क्या करना है, तो वो बताइए, वो पहले आपको हम बताएंगे। जिसको डाउट है वो अभी हाथ उठा के पूछेगा डाउट अपना। मतलब ये बहुत सिंपल हिंदी लिखे हैं हम, ठीक है, मतलब इंग्लिश लिखे हैं, कोई ऐसा हिंदी नहीं है मेरे पास, हिंदी के ऐसे लिखे हुए नहीं है, वरना हम आपको वो भी दिखाते हैं। ग्रुप पे डाले हुए हैं, आप वो देख सकते हैं, बट मेरे नहीं है तो हम उस पे 100% भरोसा नहीं कर सकते। बट आप जो पूछना चाहते हैं हम इसमें आंसर करेंगे आपके सवाल का, तो आप पूछिए, पूछिए किसको डाउट है। नीलेश पूछिए। सर एक बार इसको आप अच्छा से हिंदी में पढ़ के समझा दें। ठीक है, पढ़ के इसको हिंदी में भी समझा दे रहे हैं। देखिए इसमें कह रहा है ना पहले लाइन से कि ये वो समय था जब एक देश अपने पैरों पे पूरी तरह खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन अपने चलने के कदम दिखा रहा था। तभी उसके सबसे प्रभावशाली पॉपुलर प्रधानमंत्री, जो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी मृत्यु हो जाती है ऑफिस में। एक्सटर्नल वॉर जो कि 1962 का चाइनीज वॉर था, और इंटरनल प्रॉब्लम भूखमरी ये सब थी। इस समय देश दोबारा अपने डायनेमिक लीडर लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनके कदमों पे, इनके नाम क्यों नहीं लिखे मैंने, वरना ऐसे में जो मतलब मेरा चेक करने वाला है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मतलब किसके बारे में हम लिख रहे हैं। डायनेमिक आदमी जो कि जिनकी कैपेबिलिटी, जिनकी काबिलियत को कोई मैच नहीं कर सकता था, लेकिन उनके अनफॉर्चुनेट डिमाइज से चीजें क्योटिक हो गई। द पार्टी लीडर्स लुकिंग फॉर ए रिमोट कंट्रोल, अब जो नेता थे रिमोट कंट्रोल की खोज में थे। अब रिमोट कंट्रोल की खोज में उन्होंने किसी ऐसे को रेफर करना चाहा जो कि उनके कंट्रोल में रहती है, और के कामराज ने उस रिमोट कंट्रोल को गूंगी गुड़िया बताया। उस गूंगी गुड़िया ने सॉरी उस गूंगी गुड़िया ने कांग्रेस के 2 हिस्से कर दिए, और उन 2 हिस्सों के अलावा भारत की जो प्रभुता है उसको स्थापित करते हुए भारत को साउथ एशियन पावर के तौर पे बताया, और अपने एक राइवल नेशन पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटकर बांग्लादेश का विभाजन किया। ये महिला कोई और नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इस कहानी में हमें साफ पता चलता है कि जो कहानी के मुख्य किरदार थे, कैसे उन पे लोग हंसे, और कैसे वो अपने अचीवमेंट से वो अपने कैपेबिलिटी को दर्शाती है। अब बताइए किसको डाउट है इसमें, बोलिए। अगर सी देखिए ऐसे में कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको टॉपिक आके पढ़ा देंगे या सर तो आप तो डायरेक्ट इंट्रोडक्शन लिखे हैं, उसका मीनिंग पहले नहीं लिखे। आगे लिखे है ना, और तो आगे भी मतलब बाद में लिख सकते हैं। आप कहीं भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी देखिए हम आपको बताए हैं, यहाँ पर भी जो टॉपिक है वो आपको हम क्लियरली बताए हैं कि लोग उस पर हंसे, और इस कहानी में मीनिंग को हम डिक्लेयर किए हैं। आपको प्रोसेस बताया गया है मीनिंग के लिए, हम ये कहानी का फॉर्म लिए हैं। आप कुछ और फॉर्म में आंसर लिखेंगे तो कोई और फॉर्म में आंसर बनेगा। ठीक ठीक है जी। अब इसके बाद ये बताइए, जो गुरु चाणक्य वाला जो किसी ने बोला था ना, देखिए वो एग्जाम्पल भी मैंने मेंशन किया है, बट उसको कहानी में मेंशन नहीं किया है, उसको अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए मेंशन किया है। किसने बोला था गुरु चाणक्य वाला कहानी? सर मैंने बोला था, काजल। देखिए काजल पढ़िए इस पॉइंट को, जब आपने बोला था तो इस पॉइंट को पढ़िए। This ego has been seen historically as the first block of falling palace, as Dhananand, the king of Magad,
tried to make fun of Guru Chanakya by insulting his knowledge in front of whole court. This finally led to Guru Chanakya taking a how that I will replace you with a deserving king, thus establishing era of justice with India's first stable empire under Chandragupta Maurya. ठीक है, आपको पता चला। अब देखिए उस कहानी का तात्पर्य क्या है, हम देखिए यहाँ पर बताए हैं। जो मीनिंग आप पूछ रहे थे ना नीलेश, अब देखिए उस कहानी का मीनिंग, कहानी लिखने के बाद वो मीनिंग यहाँ पर डिस्प्ले किया है। इन द above dialect of history still finds relevance, we understood the role of ego and cause of people's laughter on other। कैसे किसी की ईगो को हिट कर कर लोग जब एक दूसरे के ऊपर हंसते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। क्लियर है? अब ये बताइए, तो चलिए ठीक है, आगे की बात है। यहाँ पर अब इंट्रोडक्शन में बताइए किसको किसको क्या क्या समस्या आ रही है, क्योंकि देखिए अब पढ़ाने के लिए इसमें कुछ खास नहीं है। हम आपको टॉपिक्स नहीं पढ़ा सकते, हम आपको लिखना सिखा सकते हैं, आपको जहाँ डाउट है वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये पूरी क्लास इंटरैक्टिव होने वाली है, ठीक है? बोलिए। हेलो, किसी को कोई डाउट नहीं है? सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलिए प्रीति। हाँ सर, मुझे पूछना था, ये जो मुहावरे किस्म के ऐसे आएंगे, ये सिर्फ दार्शनिक टाइप के ही लिखना है या फिर करंट से रिलेट करके भी लिखा जा सकता है? आप दोनों चीज पे लिख सकते हैं जिसपे आपका कमांड हो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ बोलिए नीलेश। वो पहले से है सर। ठीक है, और एक और आदमी हैंड रेस की थी अभी साथ में, पता नहीं किसने फिर हटा लिया। विवेक बोलिए। सर इसका किसी और तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रो को, यार देखिए अब पॉइंट ये ना कि विदाउट हंसलेघर, गिविंग द एग्जांपल ऑफ फेमस पर्सनालिटी। देखिए हंसलेघर बसेला का कहानी जो है ना, आप कैसे स्टार्ट करेंगे? मतलब आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कि जो जिसपे आदमी हंसता है वो उसी का घर बसता है। तो आप बिना कहानी के कैसे प्रूफ करेंगे? और कहानियां तो फेमस लोगों की ही होती है ना। मेरी आपकी कहानी, हम ऐसा कुछ जिंदगी में थोड़े उखाड़ लिए कि मेरी आपकी कहानी लिख सकते हैं वो चलेगा। मतलब ये वो टॉपिक है ना जिस टॉपिक पे आपको यही एक तरीका ही बचता है, और कोई तरीका बचता नहीं है इस टॉपिक पर। आपको किसी भी तरीके से कहानी लिखना पड़ेगा। कुछ और टॉपिक होता है या कुछ और होता है तो हम आपको बताते, बट हम, मेरे दिमाग में भी हो सकता है कोई और टीचर मेरे से ज्यादा कैपेबल हो बता दे, बट फिलहाल अभी जी मेरे सर, दिमाग में मतलब कुछ सर और। इस तरह के टॉपिक पे इसी तरह का इंट्रो लिखा जाएगा। हाँ मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप ये सोचिए ना कि अगर मान लीजिए कोई मुहावरा है, तो मुहावरा का स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए आप क्या देंगे? या तो फैक्ट्स देंगे, ठीक है, या तो आप स्टोरी देंगे। बस यही दो तरीके है ना, बाकी और तरीका जो क्या बोलते हैं वो इसमें पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। सॉरी। ठीक है सर। बाकी और हम आपके इस टॉपिक को सोचेंगे आज रात में, कुछ और हमको मिला तो हम आपको बता देंगे, ठीक है? याद करके अगले क्लास में पूछ लीजिएगा, हमको कुछ मिला तो हम बता देंगे। ओके सर। बोलिए सौम्या। अच्छा रुक जाइए, सौम्या रुक जाइए, पहले हिमांशु बोलिए, हिमांशु बोलिए, बहुत देर से हाथ उठाए हुए। बोलिए हिमांशु, बोलिए। हेलो। सॉरी सर। सर ये जो आपने चाणक्य का एग्जांपल दिया सर, हाँ उसके बाद सर आपने क्रक्स दिया उस पूरे मतलब उस पूरे डायमेंशन का। सर वो क्रक्स लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। वो प्रैक्टिस से आएगा ब्रदर। मतलब जैसे हम आपको अपना ऐसे पढ़ा रहे हैं ना, तो आप उसमें कोशिश करने की, सीखने की कोशिश करिए कि कैसे हम उसको कंबाइन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है ना, क्रक्स का मतलब लोग समझते हैं ना कि जो पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है ना उसी को दोबारा समराइज कर देने के लिए। बट देखिए ऊपर हमने कहीं भी ईगो की बात नहीं की थी, बट यहाँ पर कम इसको कंपाइल करने में ये बात किया। तो आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि टॉपिक्स को कैसे डील करना है। और देखिए ऐसे एक ऐसा चीज है जिसमें जब आप पहला दिन लिखेंगे, मतलब मान लीजिए अगर 100 नंबर का ऐसे है, तो पहला दिन लिखेंगे तो आपको 15 से 20 मार्क्स ही मिलेगा। दूसरा दिन में 20 से 25 नंबर मिल सकता है दूसरा ऐसे में।
तीसरा में आप 30 पा सकते हैं, चौथा में 35 पा सकते हैं। बट अगर जब 6 या 8 ऐसे लिख लेंगे तो आप 50 के रेंज में आने लगेंगे। फिर आप जब 10 या 12 ऐसे लिख लेंगे तो आप 60 के रेंज में आने लगेंगे। तो ऐसे ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे का कोई और तरीका नहीं है। क्योंकि पॉइंट ये है ना कि जैसे आप लिखोगे, देखो ऐसे लिखने का तरीका क्या, आप लिखोगे, लिखने के बाद उसको पढ़ोगे, पहला पॉइंट तो लिखे, फिर पढ़ोगे खुद, फिर किसी और से चेक कराओगे। तो जब पहली बार खुद पढ़ोगे ना तो खुद ही पता चलेगा कि 5 मिस्टेक हो गई है। फिर जब कोई और चेक करेगा तो वो बताएगा 5 मिस्टेक हो गई है। ये दोनों अगर कंबाइन कर दोगे ना तो 10 मिस्टेक्स हो गई। अब सेम मिस्टेक तुम हर ऐसे में तो दोबारा करोगे नहीं, अलग अलग मिस्टेक्स करोगे। तो कितने तरह के मिस्टेक कर सकते हो? अगर मान लो एक ऐसे में 10 एरर कर रहे हो तुम, तो 10 ऐसे में 100 एरर करोगे। 100 से ज्यादा मिस्टेक्स थोड़े कर सकते हो तुम। तो तुम मिस्टेक के लेवल पे जीरो हो जाओगे कि तुम्हारे ऐसे में कोई गलतियां नहीं रहेंगी। उसके बाद तुम आगे क्या करोगे कि अब डेटा और स्टोरी को इम्प्रूव करोगे। अब पहले में हो सकता है स्टोरी अच्छा ना लगाओ, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन, ये सब अच्छा ना हो, बट आगे जाके ये सब पे काम करोगे तो धीरे धीरे ये सब काम होता है। समझ गए हिमांशु? यस सर, थैंक यू सर। बोलिए सौम्या। सर जैसे इसमें ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें मुझे 3-4 स्टोरी जैसे लिखना है, तो उसको मतलब कि कैसे, जैसे इंट्रो में अलग स्टोरी और बॉडी में देखिए जैसे हमें इसमें छोटा इसमें छोटा। जैसे ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक में क्या है कि आपको किसी भी तरीके से लिखना होगा स्टोरीज ही। जैसे कहावत को आप प्रूफ कैसे करेंगे? मतलब बिहार की कोई कहावत है, जैसे आपके घर पे बोला जाता है ना, कोई एक कहावत बोली जो आपकी मम्मी उम्मी बोलती होंगी या कोई बोलता होगा घर पे, कोई बोलता होगा ना कोई एक कहावत, कोई भी बोलिए, एक नॉर्मल कहावत कुछ भी बोल दीजिए जो आपको मन करे। सर, काम न काज के दुश्मन अनाज का। काम ना काज के दुश्मन अनाज के, ठीक है। काज के दुश्मन अनाज के। अब इस पॉइंट को आप कैसे प्रूफ करेंगे? मतलब बताइए, बिना कहानी के कैसे प्रूफ करेंगे? अब जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल निधि ने ये पॉइंट बोला, तो अब हमको ये निधि पे प्रूफ करना है तो हम क्या बोलेंगे? निधि टाइम से उठती नहीं है, कुछ भी काम बोलो काम नहीं करती है, घर में कोई मदद नहीं करती है, सिर्फ दिन भर मोबाइल चलाती है, सिर्फ दिन भर आईपीएल देखते रहती है, सिर्फ दिन भर घूमते रहती है, जब जाओ बाहर तब खाते पीते रहती है, घर आओ तो खाते पीते रहती है, घर घर गंदा की रहती है। तो ये क्या हो गया? ना काम ना काज के। बट इसको प्रूफ करने के लिए मेरे पास पॉइंट्स थे ना, कि ये 10-12 पॉइंट्स दिए मैंने। समझ गए ये बात? किसका सवाल था वो कहाँ गायब हो गए? ठीक है, जिसका भी था। बोलिए बबीता। सर, ये वाला। अब सर, बोलिए जैसे निधि, काम निधि काज बोलिए। के दुश्मन अनाज के, तो उस पे तो स्टोरी बन नहीं सकता है। ये तो बनेगा, एग्जाम्पल देके। बिल्कुल बनेगा, सब पे स्टोरी बनेगा। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पे कहानी नहीं बन सकती है। क्या स्टोरी देंगे सर? ये तो निगेटिव है ना, कोई इंस्पायरिंग तो है नहीं। इस पे भी बन जाएगी, क्यों चिंता करिए। अगले दिन किसी और दिन जब टॉपिक को लेंगे तो याद दिलाएगा, इस टॉपिक को ले लेंगे। ठीक है, ओके, आज थैंक जो यू सर। टॉपिक ले रहे हैं उसको खत्म कर लेते हैं, फिर अगले दिन लेंगे, ठीक है। बोलिए बबीता, क्या डाउट है आपका? सर डाउट नहीं है सर इसमें, मतलब रुक जाइए, क्योंकि डाउट नहीं है तो अभी रुक जाइए, ठीक है। अभी डाउट ले रहे हैं हम। बोलिए शांडिल्य, क्या डाउट है? फिर वर्चुअल स्टोरी लेके स्टार्ट कर सकते हैं क्या, मतलब एक काल्पनिक रूप से स्टोरी क्रिएट अगर आप करके? अगर आप काल्पनिक कहानी को सच साबित कर पाए तो आप बिल्कुल स्टार्ट करो। काल्पनिक कहानियों के साथ दिक्कत ये है कि वो सच नहीं बनती है। ठीक है, मतलब आप पंचतंत्र की कथाएं लिखने में एक्सपर्ट हैं तो आप बिल्कुल लिखिए। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। मतलब देखिए इसमें ना, इस टॉपिक में ना हम इंट्रोडक्शन अभी आपको आज लिखवा नहीं रहे हैं, ये आज होमवर्क देंगे। और ये होमवर्क हम सबका चेक कर देंगे, आपको वही सेम चीज होगा। ऋचा आपका कॉपी मैंने अभी चेक नहीं किया, कल चेक करके बता देंगे। बाकी और लोगों की जिसकी कॉपी होगी सेल्फ इवेल्युएशन के लिए, कोई ऐसा है जिसने ऐसे लिखा हो जिसकी कॉपी इवेल्युएट नहीं हुई हो उस दिन जिसने लिखा हो? कोई ऐसा है? हाँ बबीता बोलिए, आपका कॉपी चेक नहीं हुआ है?
सर कॉपी चेक हो गया है सर, डाउट ही था। मतलब मेरा जो पहला क्वेश्चन मैं पूछने वाली थी वो डाउट से रिलेटेड था कि जब हम लोग पूरा ऐसे लिख रहे हैं तो स्टोरी क्या जरूरी है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही लिखे, आगे के पॉइंट्स में भी हम स्टोरी ऐड कर सकते हैं? बबीता, अगर आप ध्यान से सुनेंगी तो आपको हम यही बताएं कि इस टाइप के ऐसे में आपको हर जगह कहानियां ही देकर आप अपनी पक्ष रखेंगी। ओके सर। ठीक है। ओके सर। और कोई है जिसको मतलब इसमें क्या बोलते हैं, वो जिसकी कॉपी चेक नहीं हुई है पहले, लास्ट डे जिन्होंने लिखी है? कब हुआ था? ऐसे वाली परसों हुई थी ना, स्टैट्स वाली। यस सर। कोई है जिसका चेक नहीं हुआ है कॉपी, जिसने एक सेल्फ इवेलुएट नहीं हुआ है जिसका? एक तो मैंने नहीं किया है, वो मैं कर दूंगा आज, बट बाकी और किसी का देखें। ऋचा ने सबसे पहले डाला, उसके बाद अंकित ने डाला, फिर रोहित, प्रीति, काजल। सबकी कॉपी इवेलुएट होगी जितने लोगों ने कॉपी डाली है? कोई ऐसा है जिसको फील हो रहा है कि उसकी कॉपी नहीं इवेलुएट हुई है? फिर दोबारा पूछ रहे हैं, फिर नहीं पूछेंगे? ठीक है। इस टॉपिक को आप लोग इंट्रोडक्शन, अब ये बताइए किसी को इंट्रोडक्शन लिखने में डाउट है तो बताइए और पूछिए, किसको डाउट है? कोई और है? क्योंकि इंट्रोडक्शन में अब जो एक और पॉइंट रिचा ने बताया था ना, जो रिचा ने एक सवाल पूछा था स्टार्टिंग में कि कैसे ऐसे का वो नोट्स मेंटेन करेंगे, याद है? यस सर। यस ठीक है। सर। तो अब इसको मेंटेन कैसे करेंगे, देखिए। आप क्या करेंगी, एक 50-60 पन्ने वाली बुकलेट ले लेंगी, ठीक है? कॉपी ले लेंगी नॉर्मल। इसमें क्या करेंगी, 20 से 30 पन्ने आप इशू बेस्ड बनाएंगी। इशू बेस्ड का मतलब है, जैसे फॉरेस्ट पे डेटा तैयार कर लिए, वोमेन पे डेटा तैयार कर लिए, इलेक्शन पे डेटा तैयार कर लिए, मीडिया पर डेटा तैयार कर लिए, एजुकेशन पर डेटा तैयार कर लिए, इस टाइप से आप डेटा तैयार करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? यस सर। अब आइए, इसके बाद अब बचा, ये तो मैंने 30 पेज का कहानी बता दिया, अब इसके बाद आगे की पेज की कहानी क्या बची? तो हम आपको एक इमेज शेयर कर रहे हैं अभी ग्रुप पर, ठीक है? लेकिन एक ही शेयर करेंगे, ठीक है? और बाकी और कोई मांगेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास जो मेरा बना हुआ है वो है बहुत सारे पन्नों का। आपको हम जो शेयर कर रहे हैं वो एक पन्ना शेयर इसलिए कर रहे हैं ताकि आप समझ पाए कि इन टॉपिक्स को डील कैसे करना है और अपना खुद का नोट्स कैसे बनाना है। कौन से वाले ग्रुप पे शेयर करना है? स्टैटिक हो। स्टैटिक वाले पे? यस सर। और ये पढ़ के हमको बताइएगा कि आपको इसमें क्या समझ आ रहा है। ओके सर। देखिए, शेयर किया है कुछ मैंने। हिंदी में भी बता देंगे ये कहानियां, मतलब आपको कोट्स वगैरह इंग्लिश हिंदी दोनों में है, कहानियां भी इंग्लिश में ज्यादा मिलेंगी, बट आपको हिंदी में भी बता देंगे कि इसमें करना क्या है।
और जिनको डाउट होगा वो खुद पूछेंगे, वरना हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आज पता नहीं आप लोग इतना शांत क्यों हुए पड़े हैं। डाउट पूछने के लिए तो हम कभी मना नहीं करते यार। ये चॉइस रिलेटेड टॉपिक के लिए कोड तैयार किया गया है सर। कौन सा वाला कोड चॉइस से रिलेटेड के लिए तैयार किया गया बताइए। पहला तो है डेफिनेटली, सेकेंड भी है, तीसरा भी है, क्योंकि तीसरा को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर इम्पैक्ट से डर लगता है चॉइस करने के समय तो ये दिया जा सकता है। तीसरा ये भी तो हो सकता है जिंदगी में डिसीजन लेने से डर लगता हो तो। हाँ ये सर, चौथा भी ठीक है। है। अब देखिए एक और आपको स्टोरी हम एक शेयर किए हैं, देखिए। यार आप लोग आज पढ़ने के मूड में नहीं आए हैं कि मतलब हम बहुत ज्यादा बेकार आज पढ़ा रहे हैं इसलिए कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। सर सबका दिमाग मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। हम लोग मतलब निबंध से पहले कभी पढ़े नहीं ना, तो खुद से सोचना सब तो कुछ तो। तो सवाल पूछिए ना, सवाल क्या दिमाग में आ रहा है, हम आपको मना किए सवाल पूछने से। मतलब इतनी सर सारी सवाल बबीता ने पूछा, हम एक भी बार उसको मना किए नहीं, मना किए ना। तो आप भी पूछिए, सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे आपको। सर स्टोरी क्या जैसे पढ़ा, अभी आप एक सेकंड रुक जाइए। बताए थे। ओके दूसरा ओके। वाला स्टोरी पढ़ो, दूसरा वाला स्टोरी। पहला वाला क्यूट क्या बता रहा? ये स्टोरी पढ़ा आपने, कोट्स वगैरह तो ठीक है, कोट्स का हम आपको दिखा रहे हैं, बताएंगे उसका इस्तेमाल क्या है। पहले स्टोरी देखिए, स्टोरी समझ में आया कि नहीं आया। सर आप समझा दीजिए, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। ठीक है, देखिए पहला वाला स्टोरी है जैसे गांधी जी का मीन्स एंड एंड्स था ना। अब आपको पता है कि एक्चुअली ऐसे अक्सर गांधी जी के ऊपर लिखने के लिए आता है और मीन्स और एंड्स वाले टॉपिक पे आता है। तो इसमें यही बताया गया है कि यूएस में ना एक प्रिजनर को पकड़ा गया था। वो प्रिजनर से सदाम हुसैन वाली कहानी को रिपीट कराने की बात की गई थी। जैसे सदाम हुसैन अटैक करने वाला था ना, तो वो प्रिजनर को इतना टॉर्चर किया गया कि वो बेचारा सच में एक्सेप्ट कर गया कि सदाम हुसैन अटैक करने वाला है आपको, ये न्यूक्लियर बायो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है मास डिस्ट्रक्शन के लिए। तो यूएस ने ये परमिशन लेके इराक पे इन्वेड कर दिया और इराक के सदाम हुसैन को रिप्लेस करके आज वो आईएसआईएस का गढ़ बन गया है। ठीक है। बट ये सोचिए कि जब दोबारा यूएस आया और सारी इंस्पेक्शन के बाद पूछा कि वहां तो कुछ नहीं मिला, तुम ऐसा क्यों बोले, तो बोला कि हम इतना टॉर्चर से आपके थक चुके थे कि अब हमको लगा कि हम वही बोल दे जो आप सुनना चाहते हैं। तो यही डिस्प्ले करता है कि मीन्स एंड एंड्स का इंपॉर्टेंस क्या है। इंक्वायरी करना अच्छी बात है, बट अगर आप किसी को जरूरत से ज्यादा टॉर्चर करेंगे तो वो गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है जो आगे जाके स्थिति और बिगाड़ सकती है। दूसरा ऐसे ये है। अब ये कहानियां कहाँ से मिलेंगी, ये अखबारों में मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। और उन कहानियों को नोट कर लेना है। जैसे नरगिस मोहम्मदी की कहानी थी, अखबार में हम नोट्स बना के रखे हुए हैं। अब आते हैं हिंदी इन कोट्स का। कोट्स का क्या है ना कि आपको इस तरीके के हिंदी कोट्स, और ये जो कोट्स है ना ये सदाबहार कोट्स है। मतलब जैसे इसमें से आधा से ज्यादा आपको इंस्टाग्राम के और ट्विटर के पेजेस पे मिल जाएंगे। तो जैसे ही लगे ना कोई ऐसा कोड जो ऑल इन वन वाले केस में जा रहा है, तो उस कोड को ना तुरंत के तुरंत आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। और लिखने के बाद क्या है ना कि उसको तुरंत डिस्कशन के लिए सोचिए कि अच्छा ये ऐसा हो सकता है तो ऐसा है कि नहीं। और इस तरीके से ना आपके नोट्स बनते जाएंगे कोट्स के। मान लीजिए आपके पास 50-60 कोट्स के नोट्स बन गए जो सदाबहार है। मतलब सदाबहार का समझ रहे हैं कि वो कोट्स जो हर एक जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मतलब वो धोनी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, मतलब वो सानिया मिर्जा के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मतलब वो किसी पॉलिटिशियन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी बिजनेसमैन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी स्टूडेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। समझ में आया। यस सर। जी सर। रिचा आपका डाउट क्लियर हुआ, जो आपने डाउट पूछा था कि कैसे नोट्स बनाना है, कैसे कंपाइल करना है। यस। हर हफ्ते अखबार में एक ऐसी कहानी मिलेगी आप। इन कहानियों को इकट्ठा करते जाइए, इनको रिवाइज करते जाइए, बार बार लिख के इसको एक साथ कंटेम्पलेट करते जाइए, मतलब एक साथ उसको इकट्ठा करते जाइए और कम शब्दों में स्पष्टीकरण से लिखिए। तो एक समय आएगा जब आपके पास अच्छी खासी, मतलब जैसे हम ऐसे की जब तैयारी कर रहे थे ना 68 की, ठीक है। तो 68 में क्या हुआ था कि हम इस तरीके की 25-30 कहानियां लिख के रखे थे जो सदाबहार थी। जैसे सदाबहार में हम आपको कहानियों के हेडलाइंस के नाम बता दे रहे हैं, जो आप लिख लीजिए, जो आप
जान जाइएगा। हम बुद्ध की कहानियां लिखे थे, हम गांधी की कहानियां लिखे थे, हम महेंद्र सिंह धोनी की कहानियां लिखे थे, हम जेके रोलिंग की कहानी लिखे थे, हम क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी लिखे थे, MS स्वामीनाथन की कहानी लिखे थे, मानिक शॉ की कहानी लिखे थे। फिर आप कृष्णा अर्जुन का गीता वाला जो था वो टॉपिक लिखे थे। फिर ग्रेटा थनबर्ग की कहानी लिखे थे, किरण बेदी की लिखे थे, विराट कोहली की लिखे थे, सुभाष चंद्र बोस की लिखे थे, थॉमस एल्वा एडिसन की लिखे थे। और फिर कुछ कोट्स और दोहे भी लिखे थे। जैसे एक कहानी कल्चर पे लिखे थे। कल्चर पे एक बहुत फेमस कहानी है जो कि पलकी शर्मा उपाध्याय का नाम आप लोग सुने हैं, जो फर्स्ट पोस्ट की एंकर है। जी सर। यस सर, यस सर। उन्होंने एक कहानी बताई थी कि अमेरिका वाज प्लानिंग टू बॉम्ब टोक्यो, बट जो अमेरिकन, वो क्या बोलते हैं तुमको, वो थे ना, ये जो यस सेक्रेटरी सर, ऑफ वॉर स्टेट, सेक्रेटरी थे जो। वॉर सेक्रेटरी जो थे, वो क्योंकि अपने हनीमून पे टोक्यो गए थे, तो उनकी टोक्यो से बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई थी कि ये कल्चरली रिच रिच सिटी है। तो उन्होंने लास्ट मोमेंट प्लान बदल दिया कि वो टोक्यो को बॉम्ब, मतलब क्योटो को बॉम्ब ना कर कर, टोक्यो और क्योटो को बॉम्ब ना कर कर, आपको वो बॉम्ब करेंगे नागासाकी और हिरोशिमा को। तो कैसे एक शहर की कल्चर ने उस शहर को बचा लिया। अब ये कहानियां आपको मिलेंगी कहीं ना कहीं किताब में, किसी ना किसी एंकर के स्टोरी में, इन्हीं सब जगह मिलेंगी। तो आपको ऐसे ही इनको देखना होगा, ठीक है। समझ में आया जी कि सर। कैसे जो जो लिस्ट बताया वो लिखते गए ना आप? यस हाँ सर। सर। ठीक है। उसके यस। बाद कबीर, जैसे कबीर के दोहे हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। मदर टेरेसा के दोहे हैं। डार्विन का जो आपको लाइंस है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ आपको कंक्लूजन वाली चीजें हैं। जैसे बुद्धा का 8 फोल्ड पाथ जो था ना, वो कंक्लूजन से रिलेटेड है, अच्छे खासे कंक्लूजन से रिलेटेड है बुद्धा का 8 फोल्ड पाथ। फिर बुद्धा का फिलॉसफी जो मध्य मार्ग है, वो आपको एक अच्छा कंक्लूजन है। फिर प्लेटो का जो सिस्टम ऑफ जस्टिस वाला है ना, अरिस्टोटल का जो सिस्टम है, ये सब कंक्लूजन आपको मिलेंगे। और ये तैयार कहाँ से करना है तो हम आपको बता चुके हैं, सोर्सेस। और इन सब कंक्लूजन पे हम लिखेंगे भी, जब कंक्लूजन में जाएंगे ना, तो जैसे आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे ही कंक्लूजन भी पढ़ाएंगे और कंक्लूजन भी बताएंगे लिखना कैसे है। बट अभी के फिलहाल आपको यही देखना पड़ेगा कि आपको इन टॉपिक्स में समझ में आई कि नहीं। अब बताइए, यहाँ पर किसी को डाउट है कुछ इंट्रोडक्शन में कि तो क्या बताइए। सर ये डाउट है कि जैसे ये फिलोसफिकल टॉपिक था, तो हम्म। ये तो समझ में आ गया, और किसी एक ने बताया कुछ और कि ये भी तो मीनिंग हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं एग्जाम में कुछ अगर ऐसा आ गया जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है चूज करने के लिए कि फिलोसफिकल चुने या जनरल चुने, तो उस समय कैसे डिसाइफर कैसे करेंगे सर टॉपिक को? देखिए, पहली बात तो आपके BPSC में एक ही ऐसे आएगा फिलोसफिकल, ठीक है। और दूसरी, सर बाकी दो जो आती हैं वो नॉर्मल टाइप की आती हैं जो आप लिख सकते हैं। एक यही है जो मुहावरे का मतलब जान के आपको लिखना है। तो मान के चलिएगा कि आप जो भी लिखेंगे, आपको उसमें चीजों को समझकर, और देखिए हम आपको मतलब थोड़ा सा ऑफ द बुक बोलेंगे, बताएंगे आपके इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर बाद बताएंगे। बाकी और ओके किसी को सर। कोई डाउट है तो बताइए। किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, तो सर बोलिए। सर ये पूछना था, जो पिछली बार जो आपने ऐसे इंट्रो लिखने के लिए बोले थे, उसमें जैसे मैंने कोटेशन से स्टार्ट किया था, तो कोटेशन लिखने के बाद उसका आपने बोला था एक्सप्लेनेशन लिखना है कि मतलब क्या ये कोटेशन कह रहा है, फिर उसके बाद कोई स्टोरी लिखनी है, फिर कनेक्टिंग लाइन लिखनी है। देखिए, इंट्रोडक्शन का फ्रेमवर्क क्या होगा, सबसे पहले अगर कोई कोटेशन दे दे तो कोटेशन का मीनिंग लिखिए। मीनिंग लिखने के बाद आप स्टोरी लिखिए। स्टोरी 2 पैराग्राफ में कोशिश करिए एंड हो जाए। एक पैराग्राफ में कनेक्टिंग लाइन लिखिए और अगले पैराग्राफ में लिखिए आपको क्या मतलब। मान लीजिए आपको मीनिंग लिखने का मन नहीं है, तो ये जो थर्ड पैराग्राफ है ना, उस वाले में हल्का सा मीनिंग रिफ्लेक्ट करा दीजिए, ठीक है। सर ये दो स्टोरी लिखनी है इसमें, इसमें दो बहुत पैरा में। सारी स्टोरी लिखनी होगी, एक दो से काम नहीं चलेगी। तो इंट्रो में। इंट्रो में तो एक ही लिखेंगे आप।
इंट्रो में ओके हर एक सर। जगह एक ही कहानी दिखाएगी। ओके सर, थैंक यू। और किसी को कुछ डाउट है? सर मुझे पूछना है सर। पूछिए। सर ये पूछना है कि अगर कोई मुहावरा ऐसे आ जाता हो जिसकी मीनिंग पता नहीं हो तो उसमें क्या करेंगे सर? बताएंगे थोड़ी देर में, इसका आपका जवाब देंगे। यही सेम सवाल अंकित का था। और किसी का कुछ डाउट है इसके अलावा? हेलो सर। बोलिए। सर ये मीन्स और एंड वाला जो टॉपिक था सर, उसमें अगर हमको मतलब स्टोरी नहीं फ्रेम हो पा रहा है, मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा कौन सा स्टोरी लिखे, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स बोलता है कि आप ह्यूमंस को एज अ मींस यूज कर सकते हैं किसी एंड प्रोडक्ट को शिखा शिखा बनाने के शिखा लिए। शिखा शिखा हम मीन्स यस एंड सर। एंड टॉपिक डिस्कस नहीं किए हैं। मेरे पास सर उसमें कहानी कुछ लिखी है। कंफ्यूजन था कि मेरे पास मतलब हम कैसे कर बता रहे सकते हैं, हैं सर। सुनिए सुनिए, हम बता रहे हैं। जो मेरे पास कहानी थी, वो कहानी बस हम आपको बताए हैं कि वो कहानी को कैसे फ्रेम करना है और कहानियां कैसे आपको लिखनी है। ठीक है। हम अच्छा। मीन्स वाले स्टोरी डिस्कस नहीं किए हैं। आपको जो डाउट है पर्सनल में डीएम कर दीजिएगा, हम आंसर कर देंगे। ठीक है। ओके सर। ओके, बोलिए हिमांशु, जल्दी बोलिएगा। सर लोग बोलते हैं, जैसे एक्सपर्ट्स जो बेसिकली मैंने तो कुछ देखा है, बोलते हैं सर कि जो कहानी हम लोग एनेक्डोट स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन में भी उसी से एंड करना चाहिए। सर कैसे कनेक्ट होगा सर? भाई और देखो ये क्या ये मतलब, जरूरी है? भाई भाई देखो मतलब, हम तुमको बता रहे हैं 177 एक एग्जाम हंटर के ही बच्चे का प्लेटफॉर्म का आया है, 165 मेरा आया है, और 174 एक और बच्चे का आया है। ठीक है, हम लोग दो एग्जाम हंटर के हैं, एक बच्चे कहीं और के हैं। हम दोनों ने कहानियां जो भी लिखा है वो लिखा है, आपको जो दिखाया मैंने ऐसे वैसे लिखा है। और इनका मैंने देखा नहीं है कि ये कैसे लिखा है। हम लोगों को नंबर मिला है, और हम मेरा टास्क है आपको नंबर दिलवाना, एक्सपर्ट बनाना आपका मेरा काम ही नहीं है। आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आपके ऊपर है। हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जिससे नंबर मिल रहा है। हम इसीलिए कुछ और आपको दिखाते भी नहीं है, हम बस अपनी कॉपी दिखाते हैं कि देखिए हम अपनी कॉपी में ऐसा लिखे हैं, ऐसा नंबर आया है। मतलब हम बहुत जेन्युइन बात बोल रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो एक्सपर्ट वाली आप चर्चा देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जहां आप कर सकते हैं। बट हम जेन्युइनली बोल रहे हैं कि हम वही काम, आप सोचिए हम ये टॉपिक क्यों चुने। हम चाहते तो कोई और भी चुनते, बट इस पे मेरा लिखा हुआ ऐसे था, तो हम आपको अच्छे से दिखा पाएंगे कि लिखते कैसे हैं, क्या लिखते हैं, इसलिए हम ये टॉपिक चुने। क्लियर है? ये आपको समझ में आया? बताइए, कुछ डाउट है तो पूछिए हिमांशु। नहीं सर, थैंक यू सर, क्लियर हो गया। मतलब हम उनके नॉलेज को चैलेंज नहीं कर रहे हिमांशु, बस यही है कि मेरा वो तरीका नहीं है तो हम कैसे कह दे, और ऐसे लिखने के सबके तरीके अलग होते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ नीलेश बोलिए। सर कितना मतलब कहानी को कनेक्ट करेंगे? मतलब जैसे इंट्रोडक्शन में जो कहानी लिखे तो बाद में भी कहानी लिख सकते हैं कि एक ही कहानी लिखें? आपको जब जितनी कहानी आपको मन करे आप उतनी लिख सकते हैं। लेकिन उसका थी प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव अलग अलग होना चाहिए ना? नहीं, टॉपिक को कनेक्ट होना चाहिए, अलग अलग क्यों होगा? ठीक है। सर बोलिए सर नीलेश। मैं निधि। सर आप जो बताए थे क्या कि बुद्ध पर गांधी जी पर तैयार करने के लिए, तो उनका कहानी स्टोरी लाइक एज ए इंट्रोडक्शन डाल देंगे या फिर बॉडी में एक कहानी एक एक तैयार करके रखना है? जैसी आपकी इच्छा हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, मतलब कोई उसमें वो फैक्टर नहीं है। ठीक है। हम्म।